गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 एक खूब दूर एक टूटा फूटा किला था। उस किले में एक मुस्लिम फकीर रहते थे और उसको नाव से एक वृद्ध स्त्री चाय देने को जाती थी और सालों से चाय देने जाती थी। बस सुबह चाय दे के आती थी, बाकी वो क्या खाते थे, कुछ भी नहीं। उसके बाद में वो स्त्री ने आकर मुझे कहा, मैं इतने सालों से उनको चाय देने जा रही हूं, आज तक वो किसी को मिले ऐसा मुझे तो याद नहीं।
लेकिन आपको उन्होंने मिलने को बुलाया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, कौन फकीरन कौन क्या, कुछ भी मैं जानता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैंने बोला बुलाया है तो जा रहे हैं, चल रहे हैं। मैं उनके निमंत्रण का सम्मान रखते हुए उस स्त्री के साथ गया, तो वो टूटे फूले किले के अंदर ना सब जगह टूटा फूटा सामान ही पड़ा हुआ था। और जैसे उस किले के अंदर प्रवेश किया, इतनी गुलाब की खुशबू, इतनी गुलाब की खुशबू, देशी गुलाब की खुशबू से पूरा किला महक रहा था। सब दूर गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब। और जबकि वहां एक भी गुलाब का झाड़ नहीं था, एक भी गुलाब का पौधा नहीं था। कहां से खुशबू आ रही थी पता नहीं, पूरे किले के अंदर गुलाबी गुलाब की खुशबू थी। उनके पास गया, उनको नमस्कार किया। वो मुस्लिम फकीर ने सिर्फ एक ही बात मुझे कही, तुम जीवन में जो पहला काम करोगे, तुम जीवन में जो पहला कर्म करोगे, उस कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। वो कर्म पे तुम्हारा चॉइस है, उसको चुनना तुम्हारे हाथ में है। पहला कर्म जो करोगे ना, वो तुम्हारे हाथ में। और एक बार तुमने कर्म को चुन लिया, फिर तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अगर तुमने बुरा कर्म किया तो बुरे 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 कर्म, बुरी शक्तियां तुमसे कराते चली जाएगी। एक बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म करने की श्रृंखला तुम्हारे जीवन में चालू हो जाएगी। फिर बुरे 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 कर्म होते ही चले जाएंगे। क्यों? जिस प्रकार से अच्छे कर्म करने वाली शक्तियां हैं, वैसे बुरे कर्म करने वाली भी शक्तियां हैं, और वो तुमसे बुरे बुरे कर्म करवा लेगी और तुम माध्यम बन जाओगे। और एक बार अगर तुमने जीवन में अच्छा कर्म किया, अच्छा कार्य किया, तो अच्छा कार्य करने वाली भी शक्तियां हैं, अदृश्य है, वो सब तुम्हारे पीछे हो जाएगी और तुमसे अच्छे 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 कार्य होते चले जाएंगे। यानी जो जीवन का प्रथम कर्म है, उसको बड़ा सोच समझ करके करो, क्योंकि वो करने के बाद में तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर आगे अच्छा करना है बुरा करना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तुम एक माध्यम हो जाते हो। तो जीवन में सदैव याद रखो कि जो कर्म करने का है वो खूब सोच समझ के करो, क्योंकि बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। बस इतना ही कहने के लिए उन्होंने बुलाया था। बोले बस यही बात ध्यान रखना, यही बताने के लिए बुलाया। तो कहने का अर्थ, मैं किस उपासना पद्धति की बात करूं, मैं किस धर्म विशेष की बात करूं, मैंने सब जगह से ग्रहण किया हुआ है और ग्रहण करके आपको दे रहा हूं। और रही बात धर्म की ना, थोड़ा समझ लो। एक स्थान है जहां परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, वो स्थान है परमात्मा स्थान। उस स्थान को चढ़ने की सारी सीढ़ियां हैं, अलग अलग सीढ़ियां हैं। जितनी उपासना पद्धतियां हैं ना, सब उपासना पद्धतियां सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ी, वो सीढ़ी, वो सीढ़ी, वो सीढ़ी, और प्रत्येक सीढ़ी से यहां तक पहुंचने का है। और प्रत्येक धर्म के वो गुरु बोलते हैं, धर्म के रास्ते चलो, धर्म में बैठो नहीं बोलते कोई, धर्म के रास्ते चलो। तो इस सीढ़ी से चलते 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 हमको यहाँ तक पहुँचने का है। और यहाँ पहुँचने के बाद में ये सीढ़ी का महत्व खत्म हो जाता है। माने सीढ़ी जब छूटेगी तभी यहाँ पहुँचोगे, सीढ़ी पे बैठे रहोगे तो यहाँ नहीं पहुँचोगे। तो एक व्यक्ति अगर किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है, तो आप समझ जाओ वो व्यक्ति पहुँचा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर पहुँचा हुआ रहता है तो वो सीढ़ी की बात ही नहीं करता ना। वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है तो सीढ़ी की बात कर रहा है। तो अगर कोई विशेष उपासना पद्धति की बात कर रहा है और वो बोल रहा है मेरे ही उपासना पद्धति से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, तो समझ लो उसकी वो गलतफहमी है, क्योंकि वो पहुंचा नहीं है। अगर पहुंचा होता तो वो उसकी सीढ़ी छूट ही जाती। तो कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है, कौन से कहाँ पे पैदा हुआ है, महत्व नहीं है। कौन से सीढ़ी पे पैदा हुआ उसका महत्व नहीं। कोई ना कोई सीढ़ी पे पैदा होंगे ना, आप एक सीढ़ी पे पैदा होंगे, मैं एक सीढ़ी पे पैदा होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो कहाँ पहुँचा है। और यहाँ पहुँचने के बाद में सारी ये सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती। अब जैसे हम गोवा जाते हैं तो गोवा बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, पानी के जहाज़ से जाते हैं, चारों बातों से हम गोवा पहुँच जाते हैं। और गोवा पहुँचने के बाद में कोई किसी को पूछता थोड़ी तू कैसा है, मैं कैसा है, समाप्त हो गया। गोवा पहुँचने के बाद में मार्ग समाप्त हो गए, रास्ता समाप्त हो गया। और कोई रत्नागिरी तक पहुँचे और वो बोले मैं गोवा पहुँच गया हूँ, तो उसकी गलतफहमी है ना। जैसे कोई बैठे रहे सीढ़ी पे और बोले मैंने परमात्मा को पा लिया, नहीं पाया ना, परमात्मा तो यहाँ है, वो पहुँचा ही नहीं वहाँ। तो वैसा प्रकार है ये सब पहुँचने की। और जो यहाँ पहुँच गए वो एक ही बात करेंगे,
सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, वो सब यही बात करेंगे। और दूसरा देखो ना कितना विचित्र बात है, परमात्मा को किसी ने भी आज तक देखा नहीं, और दूसरा आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। किसी ने कहा है क्या? किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन हम परमात्मा परमात्मा करते। दूसरा ऐसी बात मैंने एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताई, तो एक अंग्रेज उठ के बोलता, स्वामी जी वो कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि मैं परमात्मा हूं। मैंने उसको कहा पहली बात तो गीता कृष्ण ने लिखी नहीं, वो लिखी है वेद व्यास ने, और वेद व्यास श्री कृष्ण को परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने परमात्मा बोला। क्या है मालूम है क्या? जो भी परमात्मा मय हो गए ना, उनको पता है कि परमात्मा एक शक्ति है। हम परमात्मा हो गए लेकिन हम परमात्मा मय हो गए, लेकिन हम परमात्मा नहीं है। इसीलिए किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। किसी ने बोला मैं जीसस क्राइस्ट ने बोला मैं परमात्मा का पुत्र हूं, किसी ने बोला मैं मैसेंजर हूं, किसी ने बोला संदेशवाहक हूं, कुछ भी बोला, लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि परमात्मा कोई है ही नहीं। परमात्मा अदृश्य शक्ति है, विश्व चेतना है, तो परमात्मा कैसे कोई हो सकता है? देखिए हम जैसे जाते हैं ना एखादे गार्डन में जाते हैं, वो गोल घूमने वाली एक चक्री रहती है, उस चक्री के अंदर माँ अपने बच्चों को बिठाती है और बाद में वो चक्री गोल 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 घूमती रहती है। अगर अपन माँ को पूछो ना बच्चा कहाँ है तुम्हारा, तो वो चक्री की तरफ उंगली दिखाएगी, ओ वो देखो चक्री है, वो चक्री के अंदर बच्चा है। लेकिन चक्री यानी बच्चा है क्या? नहीं, चक्री में बच्चा है, चक्री बच्चा नहीं है, लेकिन माँ दिखाएगी चक्री यानी बच्चा। और आप बच्चे को जाकर पूछोगे तू चक्री है क्या, तो बोले नहीं मैं चक्री नहीं, मैं चक्री में हूँ। तो उसी प्रकार से आप किसी भी गुरु को, किसी भी माध्यम को परमात्मा भले ही मानो, उसको पूछो तू परमात्मा है क्या, तो कोई नहीं बोलेगा मैं परमात्मा हूँ, वो बोलेगा मैं परमात्मा मैं हूँ, मेरे भीतर से परमात्मा बहता है, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई है ही नहीं। और जितने वहां तक पहुंचे ना सब लोग, इसी कारण किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, किसी ने नहीं कहा। आप थोड़ा अध्ययन करो शास्त्रों का इसका, कि किसी ने नहीं कहा। यही कारण है कि परमात्मा कोई नहीं, परमात्मा एक विश्व चेतना है, और वो विश्व चेतना जिन माध्यमों से बहती है ना, हम उन माध्यमों को परमात्मा मानने लग जाते हैं। होता क्या मालूम है, हमारा ना चित्त स्थूल पे ज़्यादा रहता है, सूक्ष्म पे नहीं रहता है। तो वो इतने प्रेशर से उनके अंदर से एनर्जी बहती है परमात्मा की, कि हमको उनका शरीर दिखता ही नहीं है, एनर्जी दिखती है। और उसके बाद में जिस शरीर से दिखती है हम उस शरीर को परमात्मा मानने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कोई शरीर परमात्मा नहीं है, कोई माध्यम परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक विश्व चेतना है, वो विश्व चेतना जिस माध्यम से बहती है हम उसको माध्यम को परमात्मा मानते हैं। इसीलिए किसी माध्यम ने आज तक नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। तो कहने का अर्थ, जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ मिला है, वो खूब अनेकों जगह से मिला है, अनेकों स्थानों से मिला है। दूसरा ना, मैं मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना आपको बताने जा रहा हूं, जिस घटना के कारण मेरे जीवन को एक मिशन मिला, एक उद्देश्य मिला। जो घटना इस प्रकार से, कुछ बुद्धिस्ट साधुओं के साथ मैं बर्मा के जंगलों से आ रहा था। तो बर्मा के जंगलों से आते समय कई पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों पे कई बुद्ध साधु साधना करते बैठते, और उनकी साधना ऐसी है कि वो गुफा के अंदर एक पत्थर लेते हैं और उस पत्थर पे एक छेनी लगाते हैं, पूरे दिन भर में एक छेनी चलाएंगे, और एक छेनी मार के वो बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये बुद्ध साधु कोई मूर्तिकार नहीं है, तो आप समझ सकते हो वो बुद्ध की मूर्ति क्या बनती होगी, यानी उसको कोई आकार वाकार रहता नहीं है ठीक से, लेकिन उन्हें क्या होता है, उनकी कल्पना है कि वो बुद्ध की मूर्ति ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद में वो बनाते 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 ही वो उनका एक साधना का पद्धति है, साधना का तरीका है। लेकिन वो बुद्ध की मूर्ति में आकार अच्छा नहीं रहता है, बुद्ध की मूर्ति में रूप अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उसको ना जबरदस्त वाइब्रेशंस रहते हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन रहते हैं, क्योंकि 25 साल 30 साल के अंदर उन्होंने वो मूर्ति घड़ी रहती।
ये उनकी साधना की पद्धति है। ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी गुफाएं कई है। वो बर्मा से आओ ना जंगलों के अंदर तो बहुत सारी जगह है। तो ऐसे हम बर्मा से आ रहे थे तो एक गुफा में से खूब एनर्जी, खूब ऊर्जा महसूस हो रही थी। तो हमको रात को रुकने को कहीं जगह नहीं थी। तो ऐसा सोचे चलो उस गुफा के अंदर जाके रुका जाए, वहाँ से शायद ज़्यादा अच्छी ऊर्जा आ रही, चलते। हमने सोचा वैसी कुछ गुफा होगी तो उसके अंदर कोई वैसी मूर्ति होगी। जैसे वो गुफा में पहुँचे ना, तो जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो ना, वैसी एक जड़ी बूटी आती है इतनी। वो जड़ी बूटी को जलाए तो मोमबत्ती सरी की जलती है। हम मशाल सरी का उसको जलाते हुए अंदर गए, अंधेरा ही हो गया था। थोड़ा वहाँ आग वाग जलाया, बैठे रात भर। रात जैसे जैसे निकाली और सवेरे देखा तो उसके पास में ऐसी गुफाएं थी। एक गुफा में से खूब प्रकाश आ रहा था, खूब लाइट आ रहा था और खूब ऊर्जा आ रहा था, खूब एनर्जी आ रही थी। तो अंदर जाके देखा तो वहाँ 2 कैवल्य कुंभक योगी बैठे हुए थे। खूब कम उम्र के थे, यंग थे। और उसके बाद में उनका दर्शन किए। और उसके बाद वो दोनों बुद्ध साधु को मैंने बोला आप लोग जाओ, अभी मैं तो यहीं रुकूंगा। तो वहीं मैं रुका। रुकने के बाद में कुछ दिन हुए उनके फ्रीक्वेंसी के साथ ये मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई ना, तब उन्होंने कहा तुम आए नहीं हो, तुमको हमने बुलाया है। और हमारा हो रहा कई किलोमीटर तक का है। और उसके बाद में हमारी इच्छा के बगैर यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, हमने तुमको बुलाया है। तो मैंने उनको नमस्कार करते हुए कहा गुरुदेव, आपने जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया है मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। आपकी जो आज्ञा हो बताएं। उन्होंने कहा हम यहाँ 800 साल से साधना कर रहे हैं, 800 साल से तप कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो। और लेकिन उसके लिए अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे। तो हमारी इच्छा है तुम समाज में जाओ, अच्छे युवकों का, अच्छे युवतियों का चुनाव करो और चुनाव करने के बाद में उनको अच्छे माँ बाप बनाओ, ताकि एक अच्छा वातावरण जैसा हमारे गुरुओं को चाहिए वैसा अच्छे पवित्र माँ बाप निर्माण करो, ताकि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके। मैंने उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके मैंने मेरा सारा जीवन इसी मिशन में लगा दिया है। कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा लक्ष्य है, आप सोचो। एक लड़का लड़की को तैयार करना और तैयार करने के बाद में उनको अच्छे माँ बाप बनाने के लिए प्रेरित करना, उसके बाद में उनके माध्यम से किसी पवित्र आत्मा का जन्म होना, कितनी बड़ी घटना है और कितनी बड़ी लंबी प्रोसेस है, कितनी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस साधना में, इस मिशन में कुछ अंशों में सफलता भी हाथ लगी है। कुछ अच्छी आत्माएं, कुछ अच्छे गुरु इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं और ये भारत से विश्व भर में जाकर के विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार करेंगे। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसलिए मैं तो उनके लिए मार्ग बना रहा हूँ, मैं तो उनके लिए रास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ गुरु तत्वों ने मेरे मार्ग के लिए रास्ता बनाया, मैं और किसी के लिए रास्ता बना रहा हूँ, ताकि वो आने के बाद में उनका कार्य सरल व सुलभ हो सके। ये समर्पण का मिशन है कि अच्छे माँ बाप का निर्माण करना।
अब ये सुन करके आपके मन में आया होगा, अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी तो उम्र हो गई, अब हम अच्छे माँ बाप कैसे बनेंगे। अरे तुम मत बनो, तुम अच्छे नाना नानी बनो, तुम अच्छे दादा दादी बनो, मिशन से जुड़ो ना। देखिए, कोई भी मिशन से जुड़ना, खुद गुरु कार्य करना और गुरु कार्य में सहायता करना, दोनों एक समान है। आप ऐसी सहायता कर सकते हो, अच्छे नाना नानी बन सकते हो, अच्छे दादा दादी बन सकते हो। अब कल्पना करो, एक अगर पवित्र आत्मा, एक अगर शुद्ध आत्मा आती है, साथ में ऊर्जा लेकर के आती है, साथ में एनर्जी लेकर के आती है, और आने के बाद में वो अपने आसपास का वातावरण अपने अनुकूल बना लेती है। उसके आसपास कैसे भी वातावरण हो, उसके घर में कैसी भी स्थिति हो, उसके माँ बाप की स्थिति भी कैसी हो, लेकिन जैसे ही वो आती है ना, आने के बाद में वो अपने अनुकूल वातावरण बना लेती है। वो अनुकूल वातावरण बना लेगी ताकि उसका कार्य सुलभ हो सके, उसका कार्य सरल हो सके, उसका कार्य आसान हो सके। उसके आते ही कार्य को भी एक बहुत बड़ी गति मिल जाती है। और गति मिलने के बाद में क्यों? क्योंकि नई ऊर्जा आई है, नई एनर्जी आई है। ऐसी पुण्य आत्माओं को, ऐसे ही गुरुओं को इस धरती पे जन्म ले सके, ऐसे माँ बाप का निर्माण करने का मिशन समर्पण का मिशन है। समर्पण ध्यान का मिशन यही है। देखिए, हम अच्छे किस्म के झाड़ तो चाहते हैं, अच्छे फल वाले झाड़ तो चाहते हैं, लेकिन अच्छे बीज हमारे पास में नहीं है। जब तक अच्छे बीज नहीं होंगे ना, तो अच्छे फलदार वृक्ष कैसे आएंगे? अब आप देखो ना, माने साधा कोई कुत्ता पालता है तो भी कुत्ते के पीछे उसकी सारी नस्लें रहती है। उसका दादा कौन है, उसकी दादी कौन है, उसका नाना कौन है, उसकी नानी कौन है, कुत्ता का लंबा लिस्ट रहता है। ये लैब्राडोर वगैरह रहते हैं ना, इनके पास में इनकी पूरी हिस्ट्री रहती है। यानी कुत्ते की भी अच्छी नस्ल देख करके लिया जाता है। तो क्या बच्चे की अच्छी नस्ल लेके नहीं हम जन्म ले सकते? अतिथि बच्चे और आमंत्रित बच्चे में यही अंतर है। आमंत्रित बच्चे यानी माँ बाप का साथ हो गया, और साथ होने से बच्चा न चाहते हुए भी गर्भ ठहर गया। शारीरिक सुख से भी बढ़कर, उससे भी ऊपर का था। ऐसे पवित्र आत्मा को जन्म देना, जो आत्मा आने के बाद में समाज में कुछ दे सके। सचमुच है, निष्काम भाव से काम करना, ये ज्ञान, ये नॉलेज परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दिया हुआ है, केवल मनुष्य को दिया है। तो आपने आपके जीवन में निष्काम भाव से कितना कार्य किया, वही आपके मानव जीवन का सार्थक है। अन्यथा पशु पक्षी और हमारे में क्या अंतर है? उनके जैसे हम हो गए। जैसा वो जीवन व्यतीत करते हैं, मरते हैं, वैसे हमने जीवन व्यतीत किया, मरे। तो तुमने मनुष्यता के लिए क्या किया, तुमने मानवता के लिए क्या किया, वो महत्वपूर्ण है। बात छोटी हो या बात बड़ी, आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण रहता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। जैसे आप सड़क पे से जा रहे हो और आपको रास्ते में एक कील पड़ी हुई मिली, लोहे की कील रहती ना, पड़ी हुई मिली,
और वो कील पड़ी हुई मिलने के बाद में आपने तुरंत उठा करके उसको बाजू में रख दी कि वो किसी के भी पैर में न चुभे। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? किसी उद्देश्य को समझो, किसी के भी पैर में नहीं चुभे। पीछे आने वाला तुम्हारा दोस्त है कि तुम्हारा दुश्मन है, ये भी तुमको पता नहीं है, अननोन। कोई भी मनुष्य के पैर में नहीं छुपे। इतना विशाल दृष्टिकोण आपका है। किसी भी मनुष्य के पैर में नहीं छुपे। किसके पैर में, वो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके अगर आपने एक खील भी सड़क पे से उठा करके बाजू में रख दी ना, तो ये मानवता के लिए किया गया महान कार्य है। तो आप देखो ना, आप आपका अवलोकन करो ना। आप आपके जाति के लिए कार्य करते हो, आप आपके भाषा के लिए कार्य करते हो, आप आपके राज्य के लिए कार्य करते हो, आप आपके परिवार के लिए कार्य करते हो, आप आपके समाज के लिए कार्य करते हो। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।